चलो भाई सब बच्चे सुन लो जरा ध्यान से। आज हम रिवीजन करेंगे अकाउंट्स के सिलेबस की। सबसे पहले रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल का। कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सब बच्चे सुन लो चैप्टर नंबर 3। और थोड़ी सी स्पीड अब ज्यादा रहेगी नॉर्मल से, क्योंकि एक बार चैप्टर पढ़ ही चुके हैं सारा का सारा। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लेना। लिख लोगे? बुक में देख के लिख लेना, स्पेलिंग ना आ रही हो तो। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर के अंदर देखो, कोई भी चैप्टर तुम रिवाइज करोगे ना, सबसे पहले तो एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक बार मुझे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से सारे बच्चे। एक तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, अभी नॉर्मली बात कर रहा हूं। गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब याद आएगा तुमको, ये सब पढ़ा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। इसी में आ गया, रिजर्व्स में आ गया वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कुछ कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या भूल चुके हो सब? अभी जब रिवाइज करेंगे तो और भी याद आएगा। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज भी थी। कौन सी? रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल थी ना सारी की सारी। ये सारा का सारा रिवाइज करेंगे। और भी कॉन्सेप्ट्स भी थे इसके अंदर, तुम्हें याद आएगा जब मैं रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगा कि कभी क्वेश्चन बोलता है रिजर्व को बांटना है, कभी बोलता है नहीं बांटना है। याद है कुछ? रिजर्व को जब बांटा जाता है तो क्या काम होगा, रिजर्व्स को जब बांटा नहीं जाता तो क्या काम होगा। एक एक कर कर सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सब बच्चे सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता था हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस। चलो चैप्टर 3 की रिवीजन चल रही है। ठीक है, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। क्या होता है बोलो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो मैं रीजनिंग में नहीं जाने वाला, रीजनिंग मैंने सब बता दी थी, सारा का सारा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि डिटेल रीजनिंग की जरूरत है तुमको, तो पूरी की पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ी सी स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा। अब मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाऊंगा रिवीजन के टाइम कि भाई पेपर में कैसे काम करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक फॉर्मूला था हमारे पास गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहीं पर एक बात और समझ लो, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और किसी का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो गेन कर रहा है, नहीं? यही बात समझ लो। और अगर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, किसी का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो सैक्रिफाइस। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा है, एग्जाम्पल सुन, ए और बी पार्टनर है मान लो, और इनकी ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो 2:3 है। अब हमें निकालना है किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस। कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला, दोनों से आंसर सेम आएगा। मान लो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? बोलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एक करके बात करेंगे। बोलो ए की ओल्ड रेशियो बोलो 3/5 और न्यू रेशियो 2/5। क्या सबको ये माइनस करना आता है? डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1/5। किसी को प्लस माइनस ना करना आ रहा हो
पूरी डिटेल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्लस माइनस करना भी सिखा रखा है। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी की ओल्ड रेशियो बोलो, 2/5 माइनस 3/5 कितना हो गया? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव 1/5। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाया था? अभी अभी मैंने बताया, जब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, किसी का आंसर नेगेटिव आता है तो क्या कर रहा है? गेन। इसका मतलब ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी तुम कॉपी करोगे। और इसको पॉज कर दो, चलो तुम बैठ जाओ। अगली बात सुनो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मान लो ए और बी पार्टनर थे, रेशो थी 3:2, काम करते गए करते गए करते गए, बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया, 2:3 मान लो। चैप्टर ये चल रहा है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पार्टनर अपनी रेशो को क्या कर लेते हैं? चेंज। अब एक चीज सुनो, जिस दिन रेशो चेंज होती है इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से फर्म का निर्माण हो जाना, दोबारा से बन जाना। जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम यहां पर फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। और मान लो हमने फर्म की गुडविल को वैल्यू किया और गुडविल की वैल्यू निकली 50,000 रुपए। इस गुडविल को बोलते हैं न्यू गुडविल। कौन सी? न्यू। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, मैंने पहले बता दिया, सारी चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी। क्योंकि अब बात यह है, इस न्यू गुडविल के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? इस न्यू गुडविल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या बोला? एडजस्टमेंट एंट्री। न्यू गुडविल की ये न्यू गुडविल होती है और इस न्यू गुडविल के लिए हम पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और जब भी मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट एंट्री सभी चैप्टर्स में क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सभी चैप्टर्स में। एक बात मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सबका बेस है, सभी चैप्टर्स में काम आएगा। तभी मैंने जानबूझ के चैप्टर 3 स्टार्ट करवाया है पहले, क्योंकि ये करवाते ही एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ये चैप्टर बेस है सभी का। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उस टाइम जो गुडविल की वैल्यू की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यू। और न्यू गुडविल की होती है एडजस्टमेंट एंट्री। और जब भी मैं तुमको बोलूंगा एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा होती है क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन होती है इसकी बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बात को समझ लो एक बार। यहां तक कोई दिक्कत अभी कॉपी मत करना, पहले सुन लो। अब इसी वाले क्वेश्चन को एग्जांपल बनाकर मैं यहां पर सॉल्व कराऊंगा कि कैसे कैसे काम होगा। अभी अभी ये बता दो, अभी अभी हमने निकाला था कि किसने गेन किया था, किसने रेशो तो मैं सेम रखी हुई है ना, देख लो। ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2। और न्यू रेशो क्या थी? 2:3। पहले भी तो यही रखी थी। एक बार बताना किसने गेन किया था, किसने सैक्रिफाइस? बी ने गेन किया था। तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि B2A। अगर मैं उसी क्वेश्चन की बात करूं तो एंट्री बनेगी ये, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब अमाउंट की बात देख लो, कितनी गुडविल है? 50,000। बोलो बच्चों, 50,000 कितने से गेन किया था? 1/5। इसका भी 1/5, यानी कितना अमाउंट आएगा? 10,000। ये लो, पहले वाले एग्जांपल में एंट्री पास करवा दी। ये होती है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे चलो और सुनो और सुनो। मान लो ए और बी की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बोलो या बुक्स बोलो, मान लो ए और बी की बुक्स में पहले से ही एक गुडविल पड़ी हुई थी। ए और बी की बुक्स में पहले से ही एक गुडविल पड़ी थी, मान लो 10,000 रुपए की।
इस गुडविल को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। जब रेशो चेंज हुई थी उस टाइम जो गुडविल निकाली थी इसको बोलते हैं न्यू गुडविल। और अगर इनकी बुक्स में पहले से ही कोई गुडविल, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, ऐसे बोलेगा, पहले से ही गुडविल पड़ी हुई थी इनकी बुक्स में, इसको बोलते हैं पुरानी गुडविल। अब एक चीज सुन लो बच्चों, जब हमारे पास नई गुडविल है तो ये पुराने गुडविल का कोई काम नहीं है, ये बेकार है। अब तो इसको खत्म करेंगे, इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? हटाओ इसको। और पुरानी गुडविल को हटाने की एंट्री क्या होगी? गुडविल हटा रहा हूं। गुडविल क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, बढ़ाते हैं तो डेबिट, घटाते हैं तो क्रेडिट, तो गुडविल तो क्रेडिट हो जाएगा टू गुडविल। अब बताओ, एसेट्स घटाई तो लॉस हो गया ना, लॉस हो गया तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। रूल्स तो में याद होने चाहिए, तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो एक चीज सुन लो सब, रिवीजन कैसे करोगे उसके बारे में सुन लो एक दो बातें, ध्यान से सुनना जरा। मतलब मैं कैसे कराऊंगा, बाकी सबका अपना अपना सिस्टम है। क्या सिस्टम फाड़ देंगे? मैं कैसे कराने वाला हूं सुन लो। पहले मैं ना जो भी चैप्टर उठाऊंगा उसके पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कर लेंगे, जैसे कि ये कर रहे हैं हम। फटाफट कर लिए रिवाइज सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद सैंपल पेपर के अंदर जो भी तुम सैंपल पेपर यूज करोगे उस सैंपल पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सारे कर दोगे तुम। बात समझ में आई? जैसे भी चैप्टर कौन सा चल रहा है? 3। अब तुम सैंपल पेपर में से ढूंढोगे कि कौन कौन से चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो सारे पूरी बुक की बात कर रहा हूं मैं, पूरी बुक के उस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म कर दोगे। हर चैप्टर में ये रहेगा सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे सैंपल पेपर में, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है? और साइड बाय साइड फुल सैंपल पेपर तो करने हैं ही, वो अलग चीज होगी। आगे की बात सुनो, तो ये होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और सुनो, ए और बी पार्टनर है, रेशो थी 3:2। बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कर लिया चेंज, मान लो 2:3। अब एक चीज सुन लो बच्चों, क्या इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? मान लो, जो मैं लिखता हूं तो कॉपी मत करा करो, सुन लो। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर फर्म के पास जनरल रिजर्व पड़े थे 10,000 रुपए के। ध्यान सुनना जरा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म के पास जनरल रिजर्व पड़े थे। बताओ क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और बांट देंगे। बताओ कौन सी रेशियो में? ओल्ड। क्योंकि ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? इस टाइम पीरियड से, ओल्ड टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, पहले के प्रॉफिट है ये। तो इन रिजर्व को बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अच्छा बताओ, जनरल रिजर्व क्या प्रॉफिट होते हैं? प्रॉफिट का तो पार्ट होता है। अब जनरल रिजर्व को मैं बांटने जा रहा हूं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? प्रॉफिट बांट रहा हूं बच्चों, प्रॉफिट बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर्स की, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। किसी को रूल ना पता हो तो सुन लो, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब मैं जनरल रिजर्व को बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट कराएंगे किस किस की? ए और बी की। यानी कि क्रेडिट वाला तो मुझे मिल गया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अच्छा, डेबिट कौन होगा फिर? जनरल रिजर्व बांटा है ना, जनरल रिजर्व खुद में क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब बांटूंगा तो खत्म होकर डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी, ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितने के रिजर्व पड़े थे? 10 के। अच्छा, कौन सी रेशियो में बटेंगे? ओल्ड। तो इसको 3:2 में बांटोगे तो 6,000 और 4,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिए, कोई दिक्कत इसमें? और सुन लो, मान लो जनरल रिजर्व नहीं था, वो था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। पहले तो बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मींस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट अलग से कहीं ना कहीं लिख लिया करो इन सब चीजों को अगर तुम्हें दिक्कत रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है।
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस ही बोले, कुछ भी ना बोले, तो क्या मानते हैं? तो हम इसको प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने मुझे बोला अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या ये प्रॉफिट है? सेम एंट्री बनेगी, बस जनरल रिजर्व की जगह नाम क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? और सुनो, और सुनो, मान लो बच्चों ऐसा था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 10,000 रुपए का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 10,000 रुपए का, तो ये क्या होते हैं? लॉसेस। तो क्या करेंगे? इसको लॉस को बांटेंगे, तो क्या रिवर्स एंट्री होगी? बताओ एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो 10 के लॉस थे ए और बी में बांटेंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में 6,000 4,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे बात समझ में? तो ये ट्रीटमेंट किसकी हो गई? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बैलेंस। किसके? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या ये भी खर्चे हैं? ये वो खर्चे जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया था, अब राइट ऑफ कर दिया जाएगा। मान लो बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बैलेंस दे रखे थे 5 के, इसको भी राइट ऑफ करेंगे, लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, सेम एंट्री बनेगी यही वाली। तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 5,000 को ओल्ड रेशियो में 3,000 2,000 बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको कॉपी कर लो जिसको करना है, फिर आगे। आगे की बात सुन लो सब, अगली ट्रीटमेंट सुनो। ट्रीटमेंट नहीं, वो ट्रीटमेंट करने से पहले एक बात और सुन लो। हमारे पास जनरल रिजर्व है और पार्टनर है ए और बी, ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 2:3, जनरल रिजर्व पड़े हैं 10 के। ठीक है, ध्यान से सुनना सब बच्चे, बताना क्या करेंगे? इसको बांट देंगे, एंट्री बताना, अभी भी बताई थी। जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस, ऐसे करते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया, मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मना कर रहा है वो बांटने के लिए। ये लो सुनना सारे बच्चे, नॉर्मली तो हम इनको बांट देते हैं, मना कर दिया उसने, तो अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास। अगर किसी प्रॉफिट, लॉसेस या रिजर्व को बांटने के लिए मना कर दे क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम इस केस में पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। याद रखना, एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल गुडविल की तरह है, वही गुडविल वाली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बांटने के लिए बोलता है तो बांट दो, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा नहीं बोलता तो भी बांटेंगे, तो बांटेंगे कब? नहीं, जब स्पेशली बोलेगा। अगर उसने स्पेशली बोल दिया जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, तो ठीक है नहीं बांटेंगे, लेकिन इस केस में एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सुनो सुनो सुनो, यही बात प्रॉफिट के लिए भी लगेगी। मान लो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होते हैं, बांटना नहीं है, तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब एक चीज और बता दो, इधर सुनो सारे बच्चे ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था हमारे पास, नॉर्मली तो बांट देते हैं इसको, अभी बांटने की एंट्री लिखवाई थी, बताओ क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। क्वेश्चन कह रहा है बांटना नहीं है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ अगर वो बांटने के लिए मना कर रहा है तो क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्री। और वो क्या होती है? अब उल्टी एंट्री होगी। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो लॉस के केस, ये लॉसेस होते हैं ना,
तो क्या एंट्री बनेगी बोलो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। नहीं आई बात समझ में? बांटने के लिए बोलता है तो पहले वाला प्रोसेस, बांटने के लिए नहीं बोलता है तो एडजस्टमेंट एंट्री। प्रॉफिट और रिजर्व के लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस के लिए एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बिल्कुल गुडविल की तरह जैसे काम किया था। फटाफट जिसको लिखना है लिख लो।